अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुमेरात 21 मार्च को वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की शराब पॉलिसी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तारियों से तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त पर रोक लगा दी। इसने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को केजरीवाल की दरख्वास्त का जवाब दाखिल करने की आज़ादी दी। दिल्ली के वज़ीर ने ED के नवीन सम्मन को चैलेंज करते हुए अबूरी राहत की दरख्वास्त दायर की थी। अगली समाअत 22 अप्रैल को होगी। शराब पॉलिसी से मुतालिक एक मामले में गिरफ्तारी BRS MLC कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने जुमे को कविता की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें दावा किया गया था कि इस मामले में इनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। ने इस केस में कविता को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का मशवरा दिया और इस सिलसिले में ED को नोटिस जारी की। कविता के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत की तवज्जो के ED का रवैया और मौजूदा पेशरफ्त इंतहाई मायूस कुन है। इन्होंने कहा कि उन्हें इस केस में एक बार दोबारा मुलजिम के तौर पर बुलाया गया। कहा जाता है कि कविता के खिलाफ एक भी मजबूत सबूत नहीं है। बेंच ने वाज़ेह किया कि वो फिलहाल केस के मीरठ में नहीं जा रहे हैं, उठा कि वो जमानत नहीं दे सकते और उन्हें पहले निचली अदालत से रुजू करना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जुमेरात 21 मार्च को इंतखाबी बॉन्ड से मुतालिक तमाम मालूमात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जमा कराई, बशमूल तमाम मुनफरिद नंबर जो डोनर और डोनी को जोड़ने में मदद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 15 मार्च के फैसले में इंतखाबी बॉन्ड्स को गैर आइनी करार देते हुए SBI को हुक्म दिया, जो वाहिद बैंक है जहां से कोई बॉन्ड खरीद सकता है। इससे मुतालिक तमाम तफसीलात इदारे को पेश करें। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए मजीद 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जिनमें सिकंदराबाद लोकसभा हल्के से खैरताबाद के रुकन असम्बली नागेंद्र भी शामिल है, जो जारिया हफ्ते BRS पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। इसके अलावा पेद्दापल्ली लोकसभा से वंशी चेवड़ला से BRS के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी और मल्काजगिरी से सुनील रेड्डी और नागर कर्नूल लोकसभा से मल्लू रवि को उम्मीदवार बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र अपनी तीसरी फहरिस्त जारी कर दी। पार्टी ने जुमेरात की शाम तमिलनाडु से 9 उम्मीदवारों की फहरिस्त बाज़ाब्ता तौर पर जारी की। तेलंगाना के साबिक गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन का फहरिस्त में नाम शामिल किया गया है कि वो एक जुनूबी पार्लिमानी हल्के से इंतखाब लड़ेंगे। बाकी उम्मीदवारों में कोयम्बतूर से अनामलई, कन्याकुमारी से राधाकृष्णन, चेन्नई सेंट्रल से V सेल्यम, वेल्लूर से डॉक्टर AC शानमुगम, कृष्णागिरी से C नरसिमुलु, नीलगिरी से डॉक्टर L मुरुगन, T रविंद्र शामिल है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कारगिल में 20 मार्च को निस दिन की हड़ताल और एहतजाजी मार्च की मनसूबाबंदी का ऐलान किया था। इनके कलीदी मुतालिबात में लद्दाख को रियासत का दर्जा देना और 6वें शेड्यूल का निफाज शामिल है। इसी मजहबी और समाजी तंजीमों के अलावा माहिर तालीम और समाजी असलाहकार सोनम वांगचिंग भी इनकी हिमायत में एहतजाज में शामिल है, जिनकी भूख हड़ताल आज सोन में शामिल हो गई, जो पिछले दिनों से अपने मकसद के लिए भूख हड़ताल पर है। को भूख हड़ताल शुरू करने के बाद से सिर्फ पानी और नमक पी रहे हैं। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा वीडियो पैगाम कर रहे हैं ताकि लोगों की तवज्जो के नाजुक माहौल की तरफ मबजूल कराई जा सके। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।